वेलकम टू आवर न्यू क्लासेस दोस्तों। दिस इज़ क्लास 3 ऑफ आवर बग बाउंटी कोर्स। सो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फेजेस ऑफ बग बाउंटी, मतलब बग बाउंटी के जो स्टेप्स होते हैं, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, वो चीज़। नेक्स्ट, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव सिक्योरिटी। उसके बाद में एक्टिव एंड पैसिव फुटप्रिंटिंग क्या होती है। उसके साथ में वेबसाइट पेनिट्रेशन टूल्स, एक बब सूट। अभी के लिए हम एक टूल बताऊंगा इस वीडियो में मैं, जो कि बब सूट। वो जो लोग कुछ हैकिंग की दुनिया से है वो लोग जानते होंगे बब सूट क्या है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं फेजेस ऑफ बग बाउंटी। और ये यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि ये बहुत काम का आने वाला है आपका। सो देखो, बग बाउंटी की जो लाइफ साइकिल होती है वो कुछ इस तरीके से चलती है। मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। हाँ, और सबसे पहला क्या होता है हमारा, चूसिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले हमें एक प्रोग्राम चूज़ करने। देखो, एथिकल हैकिंग का जो फुटप्रिंटिंग होता है उससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो कोई इसे एथिकल हैकिंग से कंपेयर मत करना है, ये भी हैकिंग का एक पार्ट लेकिन अलग डोमेन है। तो सबसे पहले चूसिंग अ प्रोग्राम, तो हमें कोई एक प्रोग्राम चूज़ करना है। तो प्रोग्राम चूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हैकर वन में जाएंगे और यहाँ पर से कोई भी से एक प्रोग्राम ले लेंगे। अभी एग्जाम्पल के हम लोग इसी को ले लेते हैं, trip.com का। ये हमने प्रोग्राम ले लिया। ठीक है, तो देखिए मैंने सही प्रोग्राम चूज़ करना आपको पिछली वीडियो में बताया है, वीडियो क्लास नंबर 2 में। अगर नहीं देखिए तो पहले वो देखिए, बिकॉज ये प्रोग्राम जो है ना, ये हमें चूज़ नहीं करना है। इसका जो एवरेज टाइम टू रिजोल्यूशन है 1 मंथ जा रहा है। ठीक है, समझो उस बात को। 1 मंथ के बाद ये अपना बग को सॉल्व कर रहे हैं या उसकी कोडिंग को ठीक कर रहे हैं। तो ये उतना काम का नहीं है हमारा, लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसी को ले लेते हैं। ओके, अपना नेक्स्ट क्या है, स्कोप ऑफ द टारगेटेड प्रोग्राम। अब हमें इसमें देखना है स्कोप। ठीक है, स्कोप यानी कि हम लोग किस किस चीज़ों में, मतलब कौन कौन से डोमेन में इसमें हंट कर सकते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं स्कोप। हमारे पास ये tripling.com है, ये वाइल्ड कार्ड है। ये वाइल्ड कार्ड क्या है ये सब आपको समझ आएगा, एंड्रॉयड प्ले स्टोर को समझ आता है ना, ये इनकी कोई ऐप होगी। और साथ में ये है डोमेन जो डायरेक्ट अपने को वेबसाइट पर लेके जाएगी। हमने इसका स्कोप भी देख लिया। मान लीजिए अब हमें इसी डोमेन पर सर्च करना है। उसके बाद में अगला स्टेप क्या है, परफॉर्म रिकन्सिनेशन सॉरी। सो रिकन्सिनेशन की कैसे परफॉर्म करेंगे वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा, बिकॉज जो रिकन्सिनेशन है ना, इसमें हमें बहुत सारे काली लिनक्स के टूल्स को भी यूज़ करना पड़ता है। फोर्थ है वर्नेबिलिटी स्कैनिंग, ये हम लोग करेंगे nmap से। किससे करेंगे हम लोग, nmap से। nmap ये वाला टूल, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। nmap नेटवर्क मैपर, ये कुछ इस तरीके का दिखता है nmap। इससे हम लोग स्कैनिंग का काम करेंगे, ये पूरे का पूरे नेटवर्क होस्ट को स्कैन करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, वर्नेबिलिटी स्कैनिंग हो गया। फोर्थ फिफ्थ, अवेट फॉर अ रिस्पांस, मतलब जब हम स्कैनिंग कर रहे हैं उसके बाद हमें उधर से कुछ रिस्पांस आना चाहिए। अगर कुछ रिस्पांस आता है, कोई वर्नेबिलिटी मिलती है, तो वो हम उसे एक्सप्लॉइट करेंगे। उसके बाद में रिपोर्ट वर्नेबिलिटी। उसके बाद क्या होगा, आपको मिल तो गई वर्नेबिलिटी, अब यहाँ पर वापस आएंगे, आप क्या करेंगे, सबमिट रिपोर्ट। सबमिट रिपोर्ट में वो पूरी चीज़ उसके बारे में आप लोग लिखोगे और उसके बाद में उसे सबमिट कर दोगे। एंड नेक्स्ट होता है इम्पैक्ट एनालिसिस, मतलब कि उसका जो जो इम्पैक्ट है आप उसको एनालिसिस करोगे कि वेबसाइट में किस तरीके से। जब रिपोर्ट ऑनबिलिटी लिखेंगे तो उसमें जो हम लोग डिटेल लिखेंगे उसमें हमें लिखना कि किस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को ये वेबसाइट इम्पैक्ट डाल रही है, उसका कौन सा डेटा लीक हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें। उसके बाद में गेट रिवॉर्ड, उसकी कंपनी आपको रिवॉर्ड देगी। उसके बाद क्या करना है, रिपीटली चेक फॉर मोर बग्स। अब आपको एक में तो मिल गया, आप इसी वेबसाइट में चाहो तो और भी सर्च कर सकते हो बग्स के लिए। अगर नहीं करना है तो वापस जाइए, दूसरी कंपनी खोजिए, उसमें सर्च कीजिए। बग हंटर्स का काम यही होता है। उसके बाद में रिकॉग्नाइजेशन वर्ल्ड वाइड, फिर आपको क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है वर्ल्ड वाइड। अगर आप एक भी बग खोज लेते हो तो कंपनी आपको थैंक्स बोलती है या आपको बाउंटी देती है, तो उन सब से आपकी एक पहचान बनती है। फिर उससे क्या करियर अपॉर्चुनिटी खुलती है और इंटरेक्शन होता है कम्युनिटीज़ के बीच में। तो इन सभी के बीच में ये जो वर्नेबिलिटी स्कैनिंग और अवेट फॉर रिस्पांस है, इनके बीच में और भी बहुत से स्टेप्स आते हैं जिसको हम अलग अलग टूल्स के जरिए समझेंगे। सो ये हमारा आज का पहला टॉपिक हो चुका है ख़त्म। और आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके रख लीजिए, बिकॉज इससे ना बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं बहुत अच्छा काम कर पाता हूँ। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव सिक्योरिटी। सो ये चीज़ हमें बताएगा हमारा ChatGPT। मैं इसमें लिखूँगा, सुन मेरे भाई, तुझे ऑफेंसिव एंड
डिफेंसिव सिक्योरिटी में अंतर बता अपनी भाषा में। और आप ना चैट जीपीटी खोल के ही रखो, क्योंकि अभी सीखने के लिए ना चैट जीपीटी हमारी बहुत मदद करेगा। और देखो, जैसे मैंने थंबनेल में एआई लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि हमें चैट जीपीटी से पूछ के ही करना है, ठीक है। एआई का यूज़ मैं आगे बताऊंगा, तो तुम बता समझे। बग बाउंटी में भी बहुत से एआई हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। देखो, ऑफेंसिव सिक्योरिटी ये वो लोग होते हैं जो सोच समझ के सिस्टम को हैक करते, लेकिन गलत इरादे से नहीं, बल्कि ताकि सिस्टम की कमजोरी और वल्नरेबिलिटी पकड़ी जा सके। ऑफेंसिव सिक्योरिटी कौन है? बग बाउंटी हंटर्स। हम लोग अभी क्या सीखेंगे? पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पेन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग, रेड टीमिंग, ठीक है। यही चीज़ हम लोग अभी जो बग बाउंटी का कोर्स है उसमें सीखेंगे, जिसमें ये तीनों का तीनों मर्ज हो जाता है। आपको वेबसाइट पर अटैक करना है। हम लोग कोई भी से एक वेबसाइट लेते हैं, हम लोग लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं। हम लोग ऑफेंसिव सिक्योरिटी में हैं। साथ में ऑर्गेनाइजेशंस के पास में क्या होता है? डिफेंसिव सिक्योरिटी। अब जैसे हम लोग अटैक तो कर रहे हैं, तो उन्हें बचाने वाला भी कोई ना कोई तो होगा ना। हम लोग अटैक करके जैसे पता कर रहे हैं कि यहाँ पर ये बग है, लेकिन हो सकता है कि कंपनी के पास में पहले से हैकर्स की एक टीम बैठी हो जो अटैकर्स को रोके, उन्हें बग तक पहुँचने ही ना दे। तो उस चीज़ को बोलते हैं ब्लू टीमिंग या डिफेंसिव सिक्योरिटी। इनमें बस इतना ही अंतर है। मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ और हमारे नोटपैड फाइल में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हमें बाद में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब साथ में हमारा नेक्स्ट वाला क्या है? एक्टिव एंड पैसिव फुटप्रिंटिंग क्या है? सो मैं इसे भी चैट जीपीटी में लिख लेता हूँ, एक्टिव एंड पैसिव फुटप्रिंटिंग। ये इसके बारे में भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बता देगा। सो देखो, फुटप्रिंटिंग क्या होती है? फुटप्रिंटिंग का मतलब है टारगेट। जैसे कि हमारा कोई भी वेबसाइट हो जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। सिंपल सी बात है, फुटप्रिंटिंग वही है। ये हो सकती है तुम्हारा आईपी एड्रेस, हो सकता है डोमेन नेम, सब डोमेन नेम, एम्प्लॉय का डेटा, ईमेल्स, ओएस, ओपन पोर्ट्स, ये सब हो सकता है। और एक्टिव फुटप्रिंटिंग में क्या होता है? सीधा संपर्क करके इन्फॉर्मेशन लेना। एक्टिव मतलब कि क्या होता है? हम लोग डायरेक्ट टारगेट से इंटरेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने उसके सीईओ को फ़ोन कर दिया और कुछ कर दिया, वेल आई एम जस्ट जोकिंग, ये अलग चीज़ है। हम लोग इसे टूल्स के जरिए करेंगे। हम फुटप्रिंटिंग में हम लोग आईपी एड्रेस लेते हैं। तो देखो, एक्टिव फुटप्रिंटिंग में हम लोग सीधे क्या करते हैं? एनमैप से पोर्ट स्कैनिंग एक्टिव फुटप्रिंटिंग होता है। ट्रेस रूट चलाना, बैनर क्लिपिंग, डीएनएस जोन, ये सारी चीज़ें क्या होती है मैं आगे सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको समझना पड़ेगा एक बेसिक लेवल में कि ये सब कुछ होता क्यों है। ये सब हमारे एक्टिव फुटप्रिंटिंग में आता है, जिसमें हम लोग सीधे उसका आईपी एड्रेस पता कर लेते हैं या उसका सब डोमेन पता कर लेते हैं। और पैसिव फुटप्रिंटिंग में क्या होता है कि कभी भी टारगेट से हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं? गूगल डॉकिंग, हुईज लुकअप या लिंक्डइन से एम्प्लॉय का डेटा देखते हैं। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। कंपनी का कोई भी इंसान या कोई भी सिस्टम ये नहीं जानता कि हम लोग उस पर हंट कर रहे हैं। ये होता है एक्टिव एंड पैसिव फुटप्रिंटिंग। ओके, इतना समझ गए। हम लोग इसे भी यहाँ पर से कॉपी करके रख लेते हैं। क्या ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ना, ये आपको किसी ने हर यूट्यूब में, मतलब हर यूट्यूब वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा। ये क्या है, हमें ना याद रखता है, याद रहने में आसानी रहता है कि हमने क्या क्या पढ़ा है। बिकॉज एक बार भूल जाएंगे ना तो कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ ऐसी है ना कि हमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब तक कि हमारे दिमाग में ना बैठ जाए। अब नेक्स्ट वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल, बगसूट, ठीक है। अब ये बहुत ही ज़्यादा मेन टूल है। मैं आज इसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में आप लोगों को बता दे, तो इसे इंस्टॉल कैसे करने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो मेरे पास में यहाँ पे बगसूट है, सामने में रखा होगा। हाँ, ये मेरा बगसूट का शॉर्टकट, ये चालू हो रहा है अभी। सो देखो, बगसूट के लिए आपको एक अलग ब्राउज़र भी कॉन्फ़िगर करना होगा। ये मैं इसकी जो जस्ट नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें मैं बता दूँगा। ये हम लोग इसको स्टार्ट अप कर लेते हैं। अब मान लीजिए हम इसी .com पर, grab.com पर ही हमें हंट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे चालू होने देते हैं और हमारा बगसूट देखते हैं कब तक चालू हो रहा है। ये हो रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तब तक आप लोग एक काम कीजिए, हमारा जो रेड रेस्ट है ना, इसे फॉलो कर लो लिंक्डइन प्रोफाइल और मुझे मैसेज करके बता कि आपकी जर्नी कहाँ तक पहुँची है। और टैग भी करो यार, स्क्रीनशॉट ले लेकर टैग करो। ये होता है आपके बगसूट का इंटरफेस। तो सबसे पहला जो होता है, देखो, डैशबोर्ड एंड टारगेट, ठीक है। सबसे पहले बस इन्हीं दोनों चीज़ों को आप समझना। मैं सबसे पहले हमारा टारगेट देख लेता हूँ। देखो, grab.com आ गया।
मैं इसके लिंक को करूँगा कॉपी। मैंने आपको बोला था आपको एक ब्राउज़र इसके साथ में कॉन्फ़िगर करना होगा, ठीक है, डरो मत। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा चीज़ बताऊँगा कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। अभी इसी को सिर्फ समझो, मैंने फायरफॉक्स को इसमें कॉन्फ़िगर करके रखा है। अभी के लिए ना आप लोग क्रोम को भूल जाओ। अब देखो जैसे ये है, मैंने इसमें क्या किया, जो grab.com का है, हम इसी ब्राउज़र में मैंने एक वेबसाइट खोली। बाकी सब चीज़ भूल जाओ, क्रोम को बिल्कुल भूल जाओ। मैंने इसी ब्राउज़र में grab.com को खोला। उसके बाद मैं आया बबसूट में। अब यहाँ पे जैसे मैं टारगेट्स में आता हूँ तो ये देखो सबसे नीचे में आई थिंक आना चाहिए grab.com, इसमें कहीं ना कहीं होगा। सेव गूगल, grab.com कहाँ पर है, ये रहा, देखो grab.com आ गया हमारा। मतलब कि इसने हमने जो भी वेबसाइट को सर्च किया उसको यहाँ पर ले लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे देखना है grab.com में क्या क्या वर्नेबिलिटीज़ हो सकती है, क्योंकि ये एक वर्नेबिलिटी स्कैनर है। हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन स्कैन। हम लोग स्कैन कर सकते हैं, बट इससे अच्छा क्या होगा, एक्टिवली स्कैन दी सोर्स्ड। मैंने अभी क्या बोला, एक्टिवली मतलब कि वो डायरेक्टली भेज देगा, एंड पैसिवली स्कैन। पैसिवली मतलब वो धीरे धीरे करके स्कैन करेगा, एक्टिव में वो सीधे और जल्दी स्कैन करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों चला लेते हैं, एक्टिवली स्कैन चलाएं फिर पैसिवली स्कैन चलाएं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस साइड में चुपचाप बैठे रहना और वापस आएंगे आप डैशबोर्ड पे। ये देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, एक्टिव स्कैनिंग चल रही है इसकी और पैसिव स्कैनिंग चल रही है। ये पूरा का पूरा खुद ही स्कैन करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ पर ला कर दे देगा। देखो साइड में पूरा टास्क प्रोसेसर में चल रहा है और यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही है। अब आप एक चीज़ समझना, यहाँ पे देखो ब्लू और ऑरेंज और रेड है और साथ में ग्रे कलर है। तो ग्रे कलर किस लिए होता है, ग्रे कलर होता है ओनली ऑन, कुछ नहीं होता इसमें। ग्रे कलर होता है आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, जो भी इन्फॉर्मेटिव बग्स होते हैं, मतलब उनसे हमें कोई बग बाउंटी नहीं मिलती है कि तरीके की इन्फॉर्मेशन है कि इसमें ये चीज़ हो सकती थी, अब हो सकता हो पैच भी हो गया हो। उसके बाद में जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर इसमें आया है आई थिंक, तो हम लोग इसका ब्लू कलर वाला खोजते कहाँ है, ये है। तो ब्लू कलर भी आपको क्या होता है, इन्फॉर्मेटिव होता है, लो सिविरिटी होता है। ब्लू कलर ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव होता है लेकिन वो लो सिक्योरिटी में आ जाता है। तो लो सिक्योरिटी को हमें छूना भी नहीं, इसको हमें छोड़ देना है। लो सिक्योरिटी मतलब ये बग तो है लेकिन इतना नहीं है कि कंपनी को कोई इम्पैक्ट करे और आपको कुछ पैसा या बाउंटी मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो 116 है ब्लू वाले, सो ओपन रीडायरेक्शन है डोम बेस्ड का, तो ये इतना हमारे काम का नहीं है। बट अगर कभी हमें ये ऑरेंज और रेड मिल जाए, ऑरेंज मतलब क्या होता है हाई और रेड मतलब होता है क्रिटिकल। ये चीज़ आप स्कोप्स में भी देख सकते हो। जैसे अपन यहाँ पे मैं स्कोप में जाऊँ तो इसमें भी साइड में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, ये देखो हाई और क्रिटिकल। हमें इन्हीं दोनों पर रिसर्च करना है सबसे ज़्यादा, और वो चीज़ हमें बबसूट बहुत ही आसानी से बता देता है। तो इन दोनों का काम लगभग अभी के लिए इतना ही समझो, और भी है लेकिन मैं सब बाद में बताऊँगा। और एक चीज़ और, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी में जैसे कि अपने को क्या प्रॉक्सी क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है। इंटरसेप्शन मतलब मैं समझाता हूँ अभी, लाइक प्रॉक्सी बबसूट। जैसे अपन यहाँ पे प्रॉक्सी बबसूट लिखते हैं और इसका मैं इमेजेस यहाँ पे लाता हूँ, तो ये ना ये ऐसे करके समझो। इसको मैं न्यू टैब में खोलता हूँ और थोड़ा सा जूम इन कर लेते यार, तो ना अच्छी तरीके से दिखेगा। सो देखो ये हमारा ब्राउज़र है और ये हमारी वेबसाइट है। तो जब भी हमारा ब्राउज़र इस वेबसाइट में एक रिक्वेस्ट भेजेगा और वेबसाइट उस रिक्वेस्ट का रिस्पांस भेजेगी, तो इस सभी को कौन ट्रैक कर लेगा, बबसूट बीच में ही पकड़ लेगा। अब मैं इसको एक एग्जांपल दे, जैसे कि ये इंटरसेप्ट को मैंने ऑन किया और ये मेरा ब्राउज़र था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले इसको काटते हैं। ये ग्रैबएक्स जो है मैंने इसको क्लिक किया, होना यार ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा। चलो हेल्प सेंटर को किया, हाँ हेल्प सेंटर को मैंने किया। अब देखो ये वैसे ही रहेगा, ये हमें रिजल्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि बबसूट ने इसे बीच में ही ग्रैब कर लिया है। अब देखो ऊपर में क्या दिया हुआ है, GTM दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमें grab.com का हमने हेल्प सेंटर ना, तो ये वाला होगा। ये देखो ये भी एक जो रिक्वेस्ट गई है ना, ये पूरी की पूरी grab.com से गई हुई है और इसने पूरा इसको इंटरसेप्ट करके अपने पास में ही रख लिया है। इस तरीके से हम लोग इसमें हंट कर सकते हैं। अब हंट कैसे करना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगा। अभी के लिए बस 3 मेन्यू समझ के रखना कि डैशबोर्ड, टारगेट और प्रॉक्सी क्या होता है।
प्रॉक्सी। बाकी ये जो HTTP हिस्ट्री है ये भी आपको मतलब काम करते करते समझ आएगा, अभी पूरा थ्योरी पढ़ा दूंगा तो समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हमारी रहेगी कि बबसूट के ऊपर में बबसूट कैसे कॉन्फ़िगर करें, कैसे इस चीज़ को इंस्टॉल करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करके ज़रूर रखें ताकि आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहे।